डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा समेत तमाम बड़े नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान की रचना की तब उन्होंने भी धारा 370 के प्रति आपत्ति दर्ज की थी। उन्होंने कहा था कि धारा 370 को जोड़ा जाना भविष्य की दृष्टि से विसंगति होगा। अम्बेडकर की खुद की सहमति थी। 370 जोड़कर जम्मू कश्मीर के साथ जो प्रारंभ में ही फूट डालने का काम किया गया वह देश के लिए संकट था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू से ही कहा, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की होती तो सबसे पहले काम धारा 370 को समाप्त करना होता। डॉक्टर मुखर्जी के सपने को पूर्ण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली। उन्होंने सिद्ध किया कि देश में एक प्रधान, एक निशान और एक विधान ही चलेगा। सीएम ने आगे कहा कि धारा 370 के कारण ही देश में कई आतंकी घटनाएं घटित हुई। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, बीजेपी की इस यात्रा में जिसने अपने बलिदान से आजादी दिलाई, हम सबके लिए आज के दिन बताता है कि जनसंघ के बाद बीजेपी बनी है। उनका बलिदान धारा 370 हटाने के लिए था। आज का दिन संकल्प का दिन है। अटल जी ने भी कहा था, मेरी सरकार होती तो 370 हटाता। आज पीएम मोदी ने उनका सपना पूरा किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में ये यात्रा आगे बढ़ रही है। जो रास्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिखाया, उनके रास्ते पर चलेंगे। डॉक्टर मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान विष्णु शर्मा जी ने सारी बातें रखी है और हम सब ये भी भूले नहीं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी संविधान की एक अनुच्छेद बना करके कांग्रेस ने दबाव से डलवाया था। अंबेडकर जी की आत्मा उस दिन भी रोई थी जब पूरे जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इस धारा 370 के माध्यम से उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। अंबेडकर जी के जीते जी उनको कोई निर्वाचन का, किसी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने जीतने नहीं दिया। और ये डॉक्टर मुखर्जी जी का बलिदान भी इस बात का एहसास कराता कि उस धारा 370 के कारण से डॉक्टर मुखर्जी जब विरोध करने गए और उनके उस घटनाक्रम में आज तक उनके उस समय हुई एक तरह से उस मर्डर की सच्चाई देश के सामने नहीं आने दी। तो ये तो कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस हमेशा से दोहरे चरित्र की राजनीति करती रही है, झूठ और छल कपट की राजनीति करती रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कांग्रेस ने जो किया वो इतिहास कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का हमेशा इन्होंने अपमान भी किया और कभी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इन्होंने कुछ भी काम न करते हुए केवल झूठ बोला। लेकिन आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के साथ हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जहां तक मूर्ति का सवाल है, अंडर जुरिडिक्शन मैटर है, न्यायालय उसको देख रहा है। न्यायालय का जो आदेश होगा उस आदेश का पालन हमारी सरकार हमेशा से करती आई है और हमारे मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं